अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ हैं मोहम्मद गियास। बेसिकली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, पंजाब बुरेवाला। और मैं इधर लंदन इंस्टीट्यूट में टॉप अप डिग्री के लिए आया हूँ। आप यूके में कब आए हैं? मैं यूके में फरवरी इंटेक में आया था, 2 फरवरी 2025 में। और आपकी डिग्री कब ख़त्म हो रही है? डिग्री मेरी ख़त्म हो रही है नवंबर 2025 में। काफ़ी लोग ना टॉप अप कोर्स के हवाले से पूछते हैं, तो टॉप अप कोर्स बेसिकली है क्या? थोड़ा एक्सप्लेन कर दे प्लीज़। बेसिकली जो टॉप अप है ये बैचलर का 3rd ईयर होता है, जो कि उसके लिए आपको पाकिस्तान से बैचलर की 2 साल की डिग्री रिक्वायर होती है, वो किसी भी फील्ड में हो जाए आपकी। तो मोस्टली लोग डिप्लोमा भी बनवाते हैं और वो ज़्यादातर लोग अपना कोर्स भी करते हैं, यानी कि ADP होता है, ADS होता है इस तरह की, या यूनिवर्सिटी से कोई BS किया होता है 2 साल का। तो इसके हवाले से आपको जो यूके की स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपको एडमिशन देती हैं टॉप अप डिग्री के लिए, तो ये बेसिकली एक साल का कोर्स होता है। उसके बाद आपको 2 साल का PSW मिलता है और आप अपनी फील्ड के मुताबिक इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि यूके पाकिस्तान में अगर आप 2 साल बैचलर करो जी और जो तीसरा साल है वो आपने बैचलर आके इधर करना है, क्योंकि आपको बिल्कुल। पता है यूके में बैचलर जो है 3 साल का है। 3 साल का 2 साल आपने पाकिस्तान में किए बिल्कुल और 1 साल आपने इधर किया, इधर करना है। और उसके बाद आपको PSW जी मिलेगा। बिल्कुल, इसके बाद 2 साल का PSW मिलता है। आपको PSW कितने का मिलेगा? अभी तो आपके लिए पुराना रोल ही आई थिंक चल जी रहा है। बिल्कुल, मेरे लिए पुराना है, तो 2 साल का ही मिलेगा PSW, और हम पे तो पुराने रूल ही सारे लागू होंगे। अच्छा, आपने जो फीस है वो टॉप अप की कितनी वो पे की है? टॉप अप की बेसिकली फ़ीस 12,000 है, टोटल थी 14,000, जिसकी 2,000 की स्कॉलरशिप मिली थी, और 12,000 फ़ीस है इसकी, जो कि मैंने 6,000 इनिशियल दिया था उधर पाकिस्तान से, ठीक और है। 6,000 इधर आके जो पे करना है वो यूनिवर्सिटी को 6,000 इधर पे करना है। टॉप अप में और बैचलर डिग्री में क्या फ़र्क है, और पाकिस्तान में या इधर क्या फ़र्क है? आपने क्योंकि पाकिस्तान में भी बैचलर की हुई है, तो क्या क्या फ़र्क है आपको नज़र आया? बैचलर जो हमारे पाकिस्तान में बेसिकली वो 4 ईयर का होता है, और जो यूके में होता है वो 3 ईयर का होता है। तो बैचलर जो पाकिस्तान में अगर आप 2 साल का कर लेते हैं, जैसे ADP या BS4 2 ईयर का आप कर लेते हैं, तो उसकी बेस पे आपको यूके में 3rd ईयर में एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि इधर बैचलर जो 3 साल का है तो आपको 3rd ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो आप इजीली, यानी कि अपना सारा 1 साल की डिग्री करके उसके बाद आप 2 साल का PSW कर लेते हो। और ये जो टॉप अप डिग्री है इसे प्री मास्टर भी कहते हैं, यानी कि मास्टर से पहले जो है ना, इसे प्री मास्टर भी कहते हैं। इसके बाद मैं 2 साल का PSW भी ले सकता हूँ, PSW के बाद मैं फिर मास्टर के लिए भी यानी कि अप्लाई वगैरह कर सकता हूँ। लेकिन PSW सिर्फ एक ही दफ़ा मिलता है, या जो आप मास्टर के बाद ले सकते हैं या टॉप अप के पहले बाद ले सकते हैं, सिर्फ एक दफ़ा मिलता है। तो इसके अलावा जो बैचलर का अच्छा ग्यास भाई, ना काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हम ना बैचलर है या मास्टर है, जिस तरह आपका टॉप अप कोर्स है उस पर जा रहे हैं हम, तो उसकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या है? क्या हमने आइट्स करना होगा, लैंग्वेज स्टडी, या कुछ भी करना है? तो आपने क्या किया और लोगों को क्या मशवरा देंगे आप? बेसिकली हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है। कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइट्स रिक्वायर करती हैं, कंपलसरी होता है। कुछ PT भी ले लेती हैं, और कुछ अदर टेस्ट लाइक ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज सर्ट, यानी कि बहुत सारे जो टेस्ट है इसके आइट्स और PT के अलावा वो भी चल जाते हैं। ठीक है। हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे मेरी यूनिवर्सिटीज़ है, उसका जो क्राइटेरिया है कि वो आप आइट्स भी दे सकते हो, PT भी दे सकते हो, कुछ अदर टेस्ट भी दे सकते हो। और आपका क्या वो कितना आपने जो दिया था उसके मेरा क्या? जो मैंने बेसिकली जो टेस्ट दिया है वो लैंग्वेज सर्ट है, ठीक है। जिसमें ओवरऑल 6 बैंड है। लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो 5.5 पे भी चल जाती है, वो ठीक है। 5.5 पे भी एडमिशन दे देती है। मतलब ये है कि ओवरऑल अगर किसी का 5.5 बैंड आ जाता है या लैंग्वेज सेट में वो डिफरेंट स्कोर होते हैं, तो उसका ये है कि वो एडमिशन सिक्योर हो सकता है। हाँ बिल्कुल, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा जी ग्यास भाई, ये भी एक क्वेश्चन है कि एक्सपेक्टेशन आपकी क्या थी और रियलिटी क्या है, कि मतलब जब आप पाकिस्तान में था तो आप क्या फील कर रहे थे कि मैं यूके जाके क्या करूँगा, और आपको क्या जो है ना रियलिटीज़ क्या फेस करनी पड़ी हैं? जी देखिए भाई, एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं यूके में वो हर बंदे के लिए, पाकिस्तान में वो हर बंदे की अलग होती हैं। वो कहता है कि मैं जाके जी इजीली मुझे जॉब मिल जाएगी, सारा कुछ मामला सेट होगा। लेकिन जब इधर आते हैं तो टोटली चेंज होता है। लाइक सबसे पहले आपको जब इधर आते हैं तो अकोमोडेशन का मसला होता है, वो मुझे भी आया था, लेकिन वो वक्त के साथ साथ सोल्व हो जाता है। उसके बाद आ जाता है जी जॉब आपको खुद से स्ट्रगल करनी पड़ती है, उस पर टाइम लगता है।
तो वो आपको बेसिकली आपको कितने, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको कितने टाइम में जो है ना वो पहली जॉब मिली मुझे है? पहली जॉब मिल गई थी तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के बाद। ठीक है। लेकिन उसके दौरान भी कोई वो साथ वाले जो कर रहे थे तो एक आधी शिफ्ट वो मिल जाती थी, कोई वेयर हाउस में लगा लेते थे। तो बाकी इसके अलावा एक मेन चीज़ होती है कि जी जो हम पाकिस्तान में सोचते हैं कि हम फीस भी निकाल लेंगे, घर भी पैसे भेज लेंगे, सारा कुछ निज़ाम चल जाएगा पहले साल आते ही, तो ये मेरे ख्याल से कुछ लोग कहते हैं कि निकल भी जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा टफ है, क्योंकि जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो उस लिहाज से आपको फ़ीस भी मैनेज करनी होती है, अदर खर्चे यानी कि सारे एक्सपेंसेस मैनेज करने होते हैं, जो कि थोड़ा सा टफ होता है एक स्टूडेंट के लिए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम सारा कुछ इज सॉर्ट आउट हो वो जाता चीज़ है। है कि जो ATP कोर्स है, मतलब जो टॉप अप कोर्स आप कर रहे हो, इसके लिए आपको पता है कि काफ़ी लोग जो है ना, मैंने जो खबर सुनी है, काफ़ी लोग जो है वो फेक डिप्लोमेज भी बनाते हैं। ऐसी चीज़ का आपको भी आइडिया है कि नहीं जी है? बिल्कुल आइडिया है। बेसिकली वो हमारे उधर कंसल्टेंट ही बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, जो कुछ पैसों के लिए यानी कि वो बना देते हैं, कोई पैसे लेते हैं जो इधर पाउंड्स के हिसाब से। मुझे भी एक मिला था एजेंट, वो बना रहा था जब मैं अपना प्रोसेस वगैरह स्टार्ट करवाया सारा, तो वो बना रहा था, वो तकरीबन 1200 पाउंड मांग रहा था कि मुझे 1200 पाउंड दो तो मैं आपको यानी कि 2 साल की डिग्री बना देता हूँ, आपको उस बेस पे मिल जाएगा। लेकिन बेसिकली वो डिप्लोमा तो आपका बन जाता है, लेकिन जब आप एम्बेसी को वो सारी यानी कि अपने डॉक्यूमेंटेशन सारी प्रोवाइड करते हो, वो वेरीफाई करते हैं, तो अगर आपने वो कोर्स वगैरह ना किया हो तो तब आप वो आप बैन किए जा सकते हो। जैसे कि मेरे एक जानने वाले एक दो हैं, उन्होंने इसी तरह सेम बनवाया था, तो उसका बड़ा भाई इधर यूके में था, लेकिन वो खुद पाकिस्तान में था, उसने वही फेक डिप्लोमा बनवाया, सारा डॉक्यूमेंटेशन की, तो एट द एंड उसको जो यूके ने उसको यानी कि वीज़ा देने से इनकार कर दिया, सिर्फ इसी बना पर कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो असली नहीं है। और जो बेसिकली एम्बेसी इंटरव्यू है वो भी इसी बेस पे आता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो राइट नहीं होती। क्योंकि आई थिंक बेसिकली एम्बेसी UK वालों का तो इंटरव्यू ले नहीं रही, जिनके बहुत डॉक्यूमेंट फेक होते हैं उनके वो इंटरव्यू लेते हैं। जिनके ऊपर उनको यानी कि कोई डाउट वगैरह होता है कि इसका जो क्वालिफिकेशन है वो मैच नहीं कर रही, यानी कि डेट वगैरह के साथ मैच नहीं कर रही, तो बेसिकली ये उन्हीं लोगों के साथ होता है। तो एट द एंड ये है कि जो भी बंदा आए वो फेक डॉक्यूमेंट ना लगाए, जो उनकी वैलिड डिग्रीज हैं बैचलर वाली वो लगा बैचलर के। की ADP की होगी, BS की होगी, जो भी डिग्रीज है वो बनवा के, वो बेस्ट तरीका है। अच्छा, अक्सर वो कहते हैं ना कि मर्द से जो है ना उसकी सैलरी के बारे में नहीं पूछना चाहिए लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता हूँ कि अभी तक आई थिंक 8-9 मंथ होने वाले आपको, तो कितने को पाकिस्तान पैसे भेज दिए? बेसिकली जी ये उधर पाकिस्तान में जो ख्वाब होते हैं वही अच्छे लगते हैं, तो तकरीबन मुझे जितना टाइम हो गया मैंने तो अभी तक कोई ऐसे नहीं यानी कि पैसे वगैरह भेजे, क्योंकि बेसिकली इधर खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। आपकी ट्रैवलिंग है, आपको अगर यूनिवर्सिटी बेसिकली आप जाते हो, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाना है तो भी आपकी अच्छा खासा एक्सपेंस आ जाता है। मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट, अगर जब मैं लंदन था तब तकरीबन 10 पाउंड का तो ऑलमोस्ट खर्चा आ जाता था। अब थोड़ा सा दूर हूँ तो उससे ज़्यादा एक्सपेंस आता है, तकरीबन 30 पाउंड की टिकट मिलती है ट्रेन की, तो ये ट्रैवलिंग के एक्सपेंस होते हैं। इसके अलावा आपकी फ़ीस होती है, ये सारा कुछ कवर करना होता है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि बंदा बेच सकता है, तो वो मेरे ख्याल से तो यही है कि आप अगर अपने पाकिस्तान से सारे पैसे यानी कि सारी फ़ीस पे करके आओ, टोटल फुल फ़ी पहले कोर्स साल की, तो फिर पॉसिबल है। अदरवाइज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक थोड़ा आप मुनासिब समझेंगे कि अपना जो खर्चा है, आपका मंथली खर्चा है, वो कितना को आ रहा है, ट्रैवलिंग का, अकोमोडेशन का, ये सारी चीज़ों का? खर्चा जो एक्सपेंस है जी वो मेजर तो होता है सबसे पहले कि एक मंथ का रेंट होता है जो हमारा, वो तकरीबन मेरा 350 है। ठीक है। और उसके अलावा खाने का एक्सपेंस आ जाता है, वो 200 है, ऑलमोस्ट 200 तक ऑलमोस्ट आ जाता है। ठीक है। और तीसरा जो मेजर एक्सपेंस है वो है जी अपना ट्रैवलिंग का है, जो कि तकरीबन 150 to 250 के दरमियान आ जाता है। तो मतलब ये रेंज बन जाती है 700 से लेकर 1000 तक का, वो डिपेंड करता है कि आपके खर्चे पे। एग्जैक्टली इतनी बन जाती है। तो जो स्टूडेंट है, जो एक यानी कि जो स्टूडेंट आगे इधर काम करता है, ज़ाहिर सी बात है NI पे बहुत मुश्किल मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल मिलता है, तकरीबन कोई 1300-1400 मैक्सिमम बन जाता है। तो उसमें से देख लें कि आपको क्या सेविंग होती है, तो आपने फ़ीस निकालनी है, तो फ़ीस ही ज़्यादा मुश्किल से मैनेज होती है, तो बाकी घर भेजने वाले तो बाद की बात है। मतलब ये कि बैचलर पे बंदे को आना चाहिए या टॉप अप पे आना चाहिए, आपकी क्या सजेशन है? हाँ, बेसिकली जो मेरी सजेशन है, जो रिकमेंडेशन है वो है कि आपको टॉप अप पे ही आना चाहिए, क्योंकि बैचलर की तो 3 साल की डिग्री है, तो आपके लिए 3 साल की फ़ीस मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपके जो कि मेजर एक्सपेंस भी होते हैं, ट्रैवलिंग, ये वो सारे एक्सपेंस मिला के उसके बाद आपकी फ़ीस मिनिमम से मिनिमम फ़ीस भी, जैसे मेरी है 12,000,
तो ये सिर्फ 1 साल की 12,000 है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट ईयर भी अगर पढ़ता तो तकरीबन 13-14,000 हो जानी थी, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है सिर्फ पहले साल के लिए मिलती होती है। तो 13-14,000 फ़ीस होती है, तो 3 साल वो देनी है, यानी कि ऑलमोस्ट तकरीबन 3 साल की फ़ीस पे करना थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद अपने आप को इधर यानी कि सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो बेसिकली रिकमेंडेशन तो यही है कि आप टॉप अप डिग्री के लिए आओ, 1 साल स्टडी करो, उसके बाद 2 साल का PSW लो। सबसे जो मेन क्वेश्चन है, आपको पता है कि पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, तो आपने पहली जॉब या आपकी जो जॉब की जर्नी है वो कैसी रही है? देखिए जी, जॉब की जो जर्नी है वो स्टार्टिंग में तो बहुत टफ़ थी। जैसे कि स्टार्टिंग में बंदा आता है तो उसके सब हर बंदे के लिए यही होता है कि यार आते ही आप यानी कि कोई जॉब मिल जाए तो आपका जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा यानी कि अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाए तो आपका एक्सपेंस निकलना शुरू हो जाता है। तो सबसे जो पहली जॉब है, मुझे याद है कि मेरा दोस्त था जिधर मैं रहता था, वो भी इधर आके दोस्त बना था, तो वो वेयर हाउस में काम करता था। उसको मैंने यानी कि बोला हुआ था कि यार अगर आप तुम्हारे पास कोई हो तो बताना। तो एक दिन मुझे अपने साथ ले गया, तो उधर मुझे मिल गई थी, यानी कि तकरीबन कोई मैंने उधर शिफ्टें वगैरह लगाई थी, तो उधर से कुछ स्टार्ट हो गया था। उसके बाद एक यानी कि जो हमारा पाकिस्तानी दोस्त था वो भी इधर आके बना था, रेस्टोरेंट पे गया था। सारे के जॉब हंट की थी, तो कहीं पे हर बंदे ने सिर्फ नंबर लिया था या आप नहीं कहता कि CV दे जाओ तो बाद में आपको बुला लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो नहीं बुलवाते। फिर उधर से रेस्टोरेंट वाला एक मेरा दोस्त बना था, तो उसने जी यानी कि उसको बोला हुआ था कि अगर आपके पास कोई वैकेंसी हो तो बताइएगा। और जैसे वो वैकेंसी बनी, उस बंदे ने मुझे मैसेज किया कि हमारे पास एक वैकेंसी है, अगर आप आ सकते हो तो आ जाओ। तो मैं फिर उधर चला गया, उधर जाके मुझे जॉब मिल गई जो कि लंदन में थी। उधर जाके फिर मैंने तकरीबन कोई 1.5 मंथ वो की है। उसके बाद सिक्योरिटी का बैच वगैरह आ गया था, तो दोस्त था यानी कि सिक्योरिटी का जो करते थे, और पहली शिफ्ट है जो असद भाई के साथ ही लगाई थी, इनको पता है। हाँ, याद है मुझे। तो सिक्योरिटी की है, सिक्योरिटी भी कर रहे हैं, अब साथ दूसरी जॉब भी कर रहे हैं, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ यानी कि सॉर्ट आउट हो मतलब जाती आप है। ये कि 8-9 माह में आपने 10-15 जॉबें चेंज कर ली हैं। बिल्कुल इधर जी। वो क्या कहते हैं, 3W पे आपने यकीन नहीं करना, वेदर, वर्क, वोमेन। तो अभी ये भाई जो है ये काम आप देख लें कि इधर की ये कहावत भी है कि तब तक आप काम ना छोड़ो जब तक आपको नया काम नहीं मिलता। काम नहीं मिल जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो बाकी अगर कोई आना चाहता है तो वेलकम है।